जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में मैं सेवा में आई। मैं पहले एक्चुअल में मैं अगर अपने क्वालिफ़िकेशंस की बात करूं तो मैं BSW एंड MSW हूँ, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसके अलावा मेरा HIV एड्स पे डिप्लोमा कोर्स रहा है और उस वक्त मैं LLB सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। परिवार मेरा बहुत अच्छे से था, मतलब उतने बहुत बड़े परिवार की बेटी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक था, रोज़ का कमाना और रोज़ के खाने वाले हम लोग थे। 2019 में मेरी जो मदर थे उनकी अचानक से ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी सर। परिवार उस दर से निकलना ही शुरू हुआ था कि ज़िंदगी का वो काला दिन जिसे मैं शायद ताउम्र नहीं भूल पाऊँ, क्योंकि एक बहन के लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। 13 मार्च 2022 को एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी गई। जब मेरी किसी ने मदद नहीं करी। जब उसके शव को हम लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि दादी, क्योंकि घर में 90 साल की बूढ़ी दादी जिसने ये सपना देखा होगा कि मेरा पोता मुझे कंधा देगा, या फिर वो बूढ़ा पिता जिसके कंधे बूढ़े हो चुके थे और वो शायद इस सपने में था कि जब मैं अपनी आखिरी सांस लूँगा तो मेरा बेटा मेरे सामने होगा। मैं किस मुंह से बताती कि तुम्हारा बेटा वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। सर मैं जहाँ मेरे भाई की हत्या हुई थी मैं वहाँ आ गई उसको हॉस्पिटल में छोड़ के। जब मेरे पिता को इस बात का, क्योंकि मेरे भाई की जो हत्या है वो एरिया में ही हुई थी, लोगों को पता चल चुका था। जब मेरे पिता को इस बात की सूचना मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। जब मेरे भाई का शव मेरे घर आया तो मेरे घर में कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। मोहल्ले पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे कि हम अंतिम संस्कार कर देंगे, हम अंतिम संस्कार कर देंगे। तो पीछे से आवाज़ आती है, नहीं जवान लड़का था, तू क्यों करेगा, ये तुझे चिपट जाएगा। मतलब वो बातें मैं सुन रही थी और मैंने उस वक्त फैसला लिया, मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई का दाह संस्कार अपने हाथों से करूँगी, इसको कोई नहीं छुएगा। मैंने अपने भाई को कंधा दिया, अपने सर पे पगड़ी बांधी, अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। मैं रोई नहीं थी, 2-3 दिन से मैं रोई नहीं थी। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 15 मार्च को मैं उसकी अस्थियों को लेने शमशान गई। जैसे मैंने शमशान में पैर रखा तो मैं सामने देखती हूँ शिव का मंदिर बना हुआ था, शिवलिंग थी। 2-3 दिन से रोई नहीं थी। एक दर्द था मन में क्योंकि भाई को खोया था मैंने, मेरे बड़े भाई थे। मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे उस दिन क्या हुआ था। मैं शिवलिंग को पकड़ के सर जोर जोर से रोने लगी। और जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है ना, मैं ऐसे ही उनसे शिकायतें कर रही थी कि क्या गुनाह क्या था, तुमने माँ को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पापा कोमा में चले गए, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में उन्हें देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। शिकायतें कर रही थी और रो रही थी। मैं घंटों रोती रही उन्हें पकड़ के। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैं वहाँ से उठी और मेरे भाई की जो चिता थी, मैं उस राख को अपने चेहरे पे, अपने तन पे, अपने बालों पे लगाने लगी। वहाँ के जो पंडित जी थे ना, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली, इस डर से कि इतने सालों में कभी वाक्य नहीं देखा कि एक लड़की और एक मृत व्यक्ति की राख को अपने तन पे लगा रही है। उनका डर था और मेरा एक प्रण था। उस वक्त मैं कसम खा रही थी, वो ये था कि जैसे मैं अपने भाई को लावारिस छोड़ के आई थी, आज के बाद कोई भाई लावारिस नहीं रहेगा। जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी, जहाँ तक भोलेनाथ मुझे लेकर जाएंगे, वहाँ पर कोई भी शव लावारिस नहीं रहेगा। 16 मार्च 2022 से इस सेवा की शुरुआत हुई सर। बहुत कठिनाइयाँ देखी, बहुत कुछ देखा। सेवा में आई थी, पैसे नहीं थे, पिता कोमा में थे। मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में रहे हैं, वो शहीद हो गए थे जिस वक्त मेरे जो पिता हैं 5 साल के थे। उस बूढ़ी दादी को ये भी नहीं बोल सकती थी कि जाके पेंशन लिया, मुझे घर देखना है, मुझे सेवा करनी है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि जब एक बेटी जन्म लेती है ना, तो जो माँ होती है ना, वो उसकी ज्वेलरी बनाना शुरू कर देती है कि कल को मेरी बेटी की जब शादी होगी तो ये गहने मैं उसको दूंगी। ठीक उसी तरीके से मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ गहने बना के रखे थे। मुझे आज भी याद है, मैंने वो गहने बेच के इस सेवा को आगे बढ़ाया था। एक दिन तो सर मैं वाक्य बताऊं तो मेरे सामने डंडे लेके खड़े हो गए थे लोग कि नहीं, तू कैसे अंतिम संस्कार कर सकती है, कैसे लड़कियां तो नहीं आ सकती शमशान में। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया सर। मैंने अपने चारों वेद पढ़े, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी। चारों वेदों को मिला के 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं और उन 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में कहीं लिखा ही नहीं है कि लड़की शमशान में नहीं जा सकती। फिर मैंने वहाँ से अपनी लड़ाई शुरू करी कि तुम सिर्फ वो धार्मिक किताब दिखा दो जहाँ पर यह लिखा है कि लड़कियाँ शमशान में नहीं जा सकती। गरुड़ पुराण तो यहाँ तक की कहती है कि पहली संतान अंतिम संस्कार कर सकती है, उसमें भी कहीं लड़का या लड़की का उल्लेख नहीं है। वहाँ से सर मैंने लड़कर और इस सेवा को आगे बढ़ाया। और सच बताऊँ तो जब मैं सेवा में आई हूँ ना, तो आज मैं देख पा रही हूँ
कि किस तरीके से आज भी समाज में लोग इतने मजबूर होते हैं कि उनके पास अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं होता। मैं शमशान में मौजूद थी, जो लवारिस शव आए उनका मैं दाह संस्कार कर रही थी। मैं देखती हूँ शमशान के अंदर एक ऑटो आ रहा है, मुझे लगा कोई ऐसे ही आ रहा होगा। वो मजदूर पिता अपने बेटे की लाश को, उस शव को ऑटो में लेकर और ऐसे हाथों में आ रहा था। मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, क्या ये समाज है, ये इंसानियत है कि एक मृत व्यक्ति के लिए तुम एम्बुलेंस भी नहीं दे सकते? या एक मृत व्यक्ति इतना मजबूर है वो पिता कि जिसके पास अपने बेटे की मतलब अंतिम क्रिया के लिए इतना पैसा नहीं था कि वो एम्बुलेंस कर पाए। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? उस दिन मतलब मेरी आंखें सच में भर आई थी कि ये समाज, क्या हमारी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? क्या भगवान ने हमें इसलिए बनाया था? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। मैं तो यही पढ़ के बड़ी हुई हूँ कि कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं आ सकता, तो उनने हमें और आपको बनाया था कि जो असमर्थ हैं अपनी खुद की जो जीवन यापन है या असमर्थ हैं अपनी मजबूरियों के तहत, हम उनकी मदद करें। तो क्या सफदरजंग हॉस्पिटल से और यहाँ तक लाने में क्या कोई ऐसा सज्जन नहीं मिला जो उसके बच्चे के लिए एम्बुलेंस करवा सकता था? ये हमारा समाज है। मेरा सपना जज बनने का था। मैंने LLB सेकेंड ईयर में अपनी स्टडी छोड़ी जब मेरा भाई मुझे छोड़ के गया। और मैं वो लड़की थी सर कि मैं छिपकली और कॉकरोच से भी डरती थी। और अगर गली में किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि हम तो बचपन से यही बड़े हुए हैं ना सुनकर के भाई आत्माएं होती हैं, भूत होता है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना आत्माएं भूत चिपट जाएंगी। तो वो हमने अपने माँ बाप से भी वही सुना। तो गली में अगर किसी की डेथ हो जाती थी ना सर, तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी कि नहीं भूत है, मुझे चिपट जाएगा। डर, अगर किसी की डेथ हो जाए तो मैं अकेली सोती नहीं थी। और आज मैं वो लड़की हूँ जो शमशान में जिसे कहते हैं दर्जनों के हिसाब से लाश होती है और मैं बीच में खड़ी होती हूँ और फिर घर आके अकेले सो जाती हूँ।